तो तय हो गया आपका? हाँ, बस अब मुझसे नहीं सहा जाता। अब की बार तय है ना? हर बार हम तय करते हैं लेकिन फिर मुड़ जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं। काकू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है यार? अरे नितिन भाई, नितिन दरवाजा खोल देना जाके रे यार। अरे यार आज मेरी तबीयत खराब है, तू जाके खोल दे। अरे यार कुणाल, कुणाल दरवाजा खोलना भाई जाके। को सुनाई दे रहा, तू जा यार। यार नींद की वाट लगा दी यार। अरे आ रहा हूँ भाई, घंटी तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ दरवाजा। लक्ष्मीताई कहाँ है? अरे मेरे साथ वो मंदिर आने वाली थी। वो तो मेरे ख्याल से सो रही है अभी तक। इतनी देर तक कभी सोती नहीं वो, सुबह 6 बजे ही उठ जाती है। काकू, अरे काकू दरवाजा खोलो ना। ताई चला लवकर, उशीर होतोय। काकू दरवाजा खोलो। काका, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मौसी आप इधर रुको, मैं बाहर से खिड़की से देख के आता हूँ। ठीक है। काकी, सर मेरा नाम अभिजीत है, मैंने फोन किया था। आइए। दरवाजा पहले से खुला था? सर मैंने खिड़की से आके देखा, इस हाल में यहाँ पर। काकी, तो इसलिए हम तीनों ने आके दरवाजा तोड़ दिया। बाहर रुको तुम लोग। सर लगता है जहर खाने से इनकी मौत हुई है। अगर ऐसा है तो रिपोर्ट में पता चल ही जाएगा। वैसे 4-5 घंटे हो चुके हैं मौत को। सर आपको क्या लगता है, ये सुसाइड का केस है या? सर ये नितिन है और ये कुणाल है। हम लोग यहाँ पर पीजी में रहते हैं। करीबन 1 साल हो गया यहाँ रहते रहते। और आप लोग कौन है? सर मैं पुष्पा और ये मेरे पति सखाराम, हम इनके पड़ोसी है। तो इसके बारे में पता चला और उसके बाद आप लोग आए? नहीं सर, मैं और लक्ष्मीताई सुबह मंदिर जाने वाले थे, इसके लिए उन्हें बुलाने आई थी मैं, और देखा तो सर ये देखिए, चूहे मारने का जहर और वो 2 दूध के गिलास। सर ये सुसाइड का ही केस है। सुसाइड का केस है लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला है। और ये दवा बहुत पुरानी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अगस्त 2015 है, मतलब हाल फिलहाल में ली गई ये दवा। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, देखते रिपोर्ट में क्या आता है। ओके सर। तावड़े सर, आसपास के मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर में पता करो इन लोगों ने ये बॉटल यहाँ से खरीदा है क्या। देखो कोई पहचानता हो तो। ओके सर।
काही विचारतायत. जी आपकी जानकारी के मुताबिक ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इन लोगों ने सुसाइड किया हो या कोई और वजह, मतलब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी रही हो? नहीं सर, खूब चांगले लोग होते थे, कभी किसी को परेशान नहीं करते थे, खुद भी नहीं होते थे. ऐसे भले लोगों के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? त्यांनी आत्महत्या का केली तेच काही कळत नाहीये मला. इनके किसी रिश्तेदार को जानती है, दूर के पास के या कोई भी? नहीं सर, मुझे तो कुछ पता नहीं. ये लोग यहाँ 4 साल पहले रहने आए. इनके यहाँ ना किसी को आते देखा, ना इन्हें किसी से बातें करते देखा. त्याचा अर्थ तुम्हाला काहीच माहिती नाही. नहीं सर, आप उन 3 बच्चों को पूछिए ना. 12-14 महीने से दिन रात यहीं रहते थे. सर हमको कैसे मालूम होगा? ऊपर से काका काकू बहुत ज्यादा अपने में रहने वाले लोग थे, बातचीत नहीं करते थे किसी के साथ ज्यादा. और सर उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं था शायद. हाँ, एक लड़का आता था महीने में 1-2 बार. शशांक नाम था उसका. सर भांजा या भतीजा कुछ भी हो सकता है. सर ठीक से कुछ बता नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कभी मिलवाया ही नहीं था. ये शशांक का नंबर है तुम लोगों के पास? नहीं सर, नंबर नहीं है. इन दोनों का कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, जो दोस्त और रिश्तेदार है सबका डिटेल्स मिल जाएगा. यस सर. सर, हमने शंकर राव के एरिया के सारे किराने की दुकान और मेडिकल स्टोर में इंक्वायरी की, लेकिन सभी दुकानदारों का यही कहना है कि शंकर राव ने या उनकी पत्नी में कोई चूहे मारने का जहर नहीं खरीदा है. और हमको उनके रूम से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला. इसका मतलब हो सकता है उन लोगों ने सुसाइड नहीं किया हो, बल्कि उनका मर्डर हुआ हो. क्योंकि अगर ये जहर खरीदना था तो अपने एरिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम थी? इसका मतलब है कि किसी और ने कहीं और से ये जहर खरीदा. लेकिन वो कौन है जिसने ये जहर खरीदा और उन लोगों की जान ले ली? पुलिस को शक था कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि कत्ल है, क्योंकि कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ. पड़ोसियों के मुताबिक दोनों भले इंसान थे, तो फिर कौन था जो इन भले लोगों को मौत की नींद सुला गया? और इसी बीच पुलिस को एक जवान लड़की की लाश मिली. साहब, मैंने ही आपको फ़ोन किया था. मैं यहाँ से गुजर रहा तो ये मुझे लाश दिखाई दी. बॉडी की हालत देख के लग रहा है कि कत्ल रात में हुआ होगा, क्योंकि खून बह के सूख चुका है. तेरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? पर्स, मोबाइल, कुछ भी? ओके सर. अगले आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है. ओके सर, ये चाकू मिला है. और कुछ मिला? नहीं सर. अगले फॉरेंसिक के लिए भेजो, ये मिला है. और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए. ओके सर. सर, शंकर और लक्ष्मी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं. उसमें से हमें शशांक का नंबर भी मिला है. मैंने शशांक को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया. सर, उनके कॉल रिकॉर्ड से एक अजीब बात सामने आई है. क्या? सर, इन दोनों के मोबाइल से आसपास के किराना दुकान और मेडिकल स्टोर के अलावा सिर्फ एक दूसरे के मोबाइल पर ही कॉल किया गया है. और इसके अलावा एक शख्स ऐसा है जिसके मोबाइल पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल है, वो है शशांक. सर, ऐसे कैसे हो सकता है? लगभग 50-55 की उम्र तक ना इनका कोई दोस्त है ना कोई रिश्तेदार. अगले ये भी तो हो सकता है इन लोगों ने जानबूझकर किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखा हो, चुपकर जी रहे हो. यार मुझे डर लग रहा है. अपन को यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए. मैं तो जा रहा हूँ गाँव. तुम लोगों को जो करने ना तुम वो कर लो, मैं निकल रहा हूँ. तेरी खिसक गई है क्या? पागल हो गया तू? हैं? हम लोग हिले भी ना यहाँ से तो पुलिस का सबसे पहला शक हम पे जाने वाला है. तू कौन सा रोक लेगा पुलिस को शक करने से? बेटा आज नहीं तो कल धरे तो जाएंगे. यार तुम लोग घास खाते हो हैं?
ऐसा लग रहा है पुलिस से ज्यादा जल्दी तुम लोगों को है मरने की। भाई वो लोग हमसे सिर्फ सवाल जवाब पूछेंगे क्योंकि हम लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से हिले ना, यहाँ से कोई भी हरकत की हम लोगों ने, तो पुलिस 3rd डिग्री देगी, 3rd डिग्री, और खाल में भूसा भर देगी वो अलग। तो इसलिए कह रहा हूँ रुक इधर। सर, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की, लेकिन वहां ऐसे किसी भी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है जिससे जंगल में मिली हुई लड़की की लाश को जोड़कर देखा जा सके। अगले इस लड़की की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दो, और शहर के जितने भी रेड लाइट एरिया है वहां भी जाके पता करो, शायद उसकी कोई पहचान। और वो खबरी क्या नाम उसका? लाले, उसको भी काम पे लगाओ। सर, आपसे मिलने वो शशांक बोरकर आया है। सर, काका काकू एकदम सीधे साधे अच्छे लोग थे सर, त्यांचा कोण शत्रू असू शकता? तुम्हारा क्या रिश्ता था शंकर राव से और लक्ष्मी से? मेरा तो उनसे वैसा कोई रिश्ता था नहीं, बस अच्छी जान पहचान हो गई थी। सर, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ ना, उनका वो घर मैंने ही उनको दिलवाया था, तो बस उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े वो मुझे बुला लिया करते थे और मैं उनकी मदत करने पहुँच जाता था। तुम्हें क्या लगता है, सुसाइड है या मर्डर? सर, मला तरी वाटतं ही आत्महत्या नहीं है, ये खून है सर। जिस वक्त उनका मर्डर हुआ तुम तीनों घर पे थे? सर, हमें थोड़ी पता था, हमें लगा वो लोग सो रहे हैं। हमारा विश्वास कीजिए, हमने उन्हें नहीं मारा सर। तुम लोगों के पास 2 कारण है। पहला तो ये कि तुम्हें लगता था कि वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे हो सकती है, और दूसरा, तुम लोग छुप कर पैसे देकर लड़कियां लाते थे। तुम्हारी इन गंदी हरकतों के बारे में उन्हें पता चल गया था, और तुम लोगों की शराफत के बारे में शंकर राव की पड़ोसी पुष्पा ने हमें बताया था। साला देख कैसे गप्पे लड़ा रहा है, पूरा रात भर यहीं खड़ा करके रखेगा यार, हमेशा का इसका ऐसा है। तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े? कौन है अंदर? कोई नहीं काका। कौन है अंदर? काका, हम पढ़ाई कर रहे थे काका। चलो मुझे देखने दो। हटो, मुझे देखने दो। कौन है अंदर? कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे घर में लड़की लाने की? तुम लोगों को मैं पुलिस के पास दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह मैं अभी बंद करवाता हूँ। अंकल सॉरी, काका माफ कर दो, पुलिस के पास मत जाना, हम लोग आपके बच्चे जैसे हैं, अपने बच्चों के साथ ऐसा करोगे क्या? प्लीज बच्चों को माफ कर दो। काका क्या जोड़े जाए, माफ कर दो। तुम्हारी ये पहली गलती इसलिए माफ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती की ना तो तुम्हारा सामान बाहर फिकवा दूंगा और तुम्हें पुलिस के पास दूंगा, समझे? सर, हम मानते हैं, हम खोल कर लाए थे। और साहब, आप जिस काका की बात कर रहे हो ना, वो बहुत पहुंची हुई चीज थे। मतलब क्या है तुम्हारा? साहब, वो खुद अक्सर एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते थे साहब, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ साहब। ठीक से देख, क्या ये वही लड़की थी? बोलो। साहब, बहुत दूर से देखा था साहब हमने, और डिटेल में बताना बहुत मुश्किल है साहब। वैसे तो मैं कैफे के सीसीटीवी फुटेज से पता चल ही जाएगा कि ये लड़की कौन है। अबे हो क्या नहीं, देखो इंस्पेक्टर जिस लड़की की फोटो बता रहा था, तुम्हें पहचाना क्यों नहीं? वो तो वही लड़की ना जो अबे वो तो बंद रख अपना। चलो। आपके कैफे का पिछले 1 हफ्ते का सीसीटीवी फुटेज है। सलाम साहब। इसे पहचानता है? हाँ, ये तो अपना मीनू है, जिसमें भरोसी का धंधा करती है। बोले तो प्रोस्टिट्यूट है। और क्या जानता है इसके बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, उसकी एक सहेली है ढीला, वो भी यही धंधा करती है। तो भाजी मारकर समझा है क्या?
तू चल फुट इधर, तो समझा क्या? अगर देख इधर भाव नहीं करती मैं, हाँ रोकड़ा है तो बोल, वरना फुट इधर से। अरे फुट ना, बोल रही तेरे को। चलना, निकल, चल चल अभी। हाँ, कल आना ना दोगे, चल। साहब कुछ बोला है क्या? हाँ, वो तिला, ये साहब लोग तेरे को कुछ पूछना मांगता है। हाँ साहब पूछो ना। वो तेरी सहेली थी ना, मीनू, हो साहब, उसका कोई तो भी मर्डर किया। लेकिन तू पागल हो गया क्या? मैं नहीं मानती करके मीनू को कोई। मलिका सुनना, देख साहब क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी मीनू को किसी ने मार दिया। अक्का अक्का सुनना, अक्का सुनना, बोल रहे कि अपनी मीनू को किसी ने मर्डर कर दिया। साहब मीनू बहुत अच्छी लड़की थी साहब, मैं नहीं मानती। अरे क्या को मालूम है, मीनू नहीं मरी, मीनू नहीं मरी है करके, नहीं ना अक्का। अक्का देख ना, देख सिला, जो है वो है। एक वृद्ध दंपत्ति द्वारा आत्महत्या का केस कत्ल ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई लोग थे जिनके पास उन्हें मारने का मकसद था। साथ ही देह व्यापार में लिप्त उस लड़की की पहचान कहीं ना कहीं इनके करीब दिखाई दे रही थी। क्या इन तीनों के कत्ल की वजह और कातिल एक ही था? और अगर नहीं तो सवालों का जाल और बड़ा होगा और किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए पुलिस को अब शंकर राव और लक्ष्मी के अतीत में जाना होगा। ये तो यहाँ की नहीं लगती। नाही सर, नाही पहचानता। नहीं साहेब, हिला नाही कधी बघितलं मी। नहीं सर, इस लड़की को कभी देखा नहीं उनके साथ, और शंकर भाऊ और लक्ष्मीताई ने भी इसके बारे में कभी बोला नहीं। सर अरे ये तो वही लड़की है ना? हाँ, ये तो वही लड़की है जो काका के साथ कॉफी शॉप में थी। लेकिन सर, इसके काका के साथ देखने के अलावा और कुछ नहीं जानते हम इसके बारे में। कौन है, क्या है, और कुछ नहीं पता। इस लड़की और शंकर राव ने जितने बिल्स पे किए आपको कॉपी और डिटेल्स। जी सर। मीनू इधर ही रहती थी साहब, फिर अचानक एक दिन गायब हो गई। अभी आप बोले ना मर्डर का डेट, सबसे उसको गायब हुए 3 दिन हुए थे साहब। तुम्हारी दोस्त गायब हुई और तुमने ढूंढने की कोशिश नहीं की? मैं रघु को पूछी साहब, तो कस्टमर लाकर देता था उसको, उसका सारा काम वही देखता था साहब। मैं उसको पूछी साहब, माँ तो क्या बोला? कर ही दिया मेरे को, बोला मीनू उसके ही पास है और तू अपने काम से काम रख। साहब गंदा आदमी है साहब, सब हो ना हो मैं आपको बोलती है, ये उसका एक काम है साहब, मैं आपको बोलती है साहब। साहब इस धंधे में भी मीनू को वही चलाया था साहब। तब मीनू तो बहुत अच्छी लड़की थी, खतरे के माफी रखता था साहब, उसको मारता था, झगड़ता था, तो सारा पैसा खुद खा जाता था साहब। देते कि नहीं पैसा तू मेरे को? हैं? चल निकाल पैसा। रघु पैसा नहीं है मेरे पास। हैं? नहीं है पैसा। पैसा नहीं है तेरे पास? मैं निकालूं? रघु 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 नहीं है वो। अच्छा देती हूँ। मन किया तो दूसरों में बांट दिया, खुद का दिल चाहा तो साहब खुद ही खाया, खुद खाया। बोलना फिर कब आएगा? आएगा ना अगले हफ्ते। नहीं आया तो फिर देख लेना, बोलती है तेरे को मैं। अरे क्या कर रही है इधर? क्या हुआ तेरे को? तबीयत बहुत खराब लग रही है। पहले बोलना था ना, मैं दवाई लेके आती तेरे लिए। चलो ये चल चल चल। रघु मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलना, तेरे को बोल रहा हूँ, नाटक नहीं चाहिए आज, तू चाहिए मेरे को। चल रघु मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कर? ये तू साथ में काम कर। अरे सुन ना रघु, रघु सुन तो मेरी बात, हट मेरी बात तो सुन। रघु सुन मेरी बात, सुन ना। ये रघु कहाँ मिलेगा? चिन्मय, रुक, ये रुक। तुझे क्या लगा था भाग जाएगा? चल तेरा हिसाब बराबर कर दे, चल। साहब मेरे को काय को मारते साहब? मैं बोलता मैं कुछ नहीं किया साहब, मैं आई शपथ में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? चल। क्यों अपनी आई की झूठी शपथ खा के उनकी जान खतरे में डाल रहा है? हमें पता है कि तुझे कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पता है।
इससे पहले कि मैं तुझे नरकवासी बनाऊं, चल बोल। मैं क्या बोलूं साहब, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है साहब। चल ठीक है, आधी बात मैं बोलता हूँ, आधी तू बता। मीनू एक शरीफ लड़की थी, उसे तूने धंधे में डाला। अब बता कहाँ से उठाया था उसे? नहीं मैं उठाया नहीं साहब उसको, मैं उठाया नहीं, मैं बचाया साहब उसको, वो तो मरने जा रही थी। मैं बोला ऐसा मत कर करके। अरे क्या करती तू ये? छोड़ दो मुझे, मुझे जीना नहीं है, मरना है, मुझे छोड़ दो। छोड़ ये छोड़। मुझे मर जाना तो, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना तो। मैं तेरे को ताई बोला ना अभी, मैं तेरा भाई हुआ ना, मैं तेरे को कैसे मरने देगा रे? तेरे को कोई तकलीफ है तो तू मेरे को बता, मैं सब ठीक कर देगा। मैं हूं ना तेरी मदद के लिए इधर, तू बोल मेरे को। ये मदद की तूने उसकी, हैं? ये मदद की? सब भाई बना कि उसे वहां से उठा के सीधा बाजार में बिठा दिया। साहब मैं कभी जबरदस्ती नहीं किया साहब उसके साथ, वो जो कि अपनी मर्जी से की साहब, वो खुद से खुद को मेरे हाथ में दी। मैं अच्छा, और तूने उसका वो मतलब निकाला? जब चाहे बाजार में बिठा दिया, जब चाहे उसे मार डाला। तेरी प्रॉपर्टी थी वो, बहुत क्यों मारा उसे? मैंने नहीं मारा साहब उसको, मैं काहे के लिए मारूंगा उसको? उसके जाने से तो मेरा खुद का दुकानदारी खत्म हो गया है साहब। अभी 4 दिन पहले किधर तो भी निकल गई गायब है सब, पता नहीं किधर है। और तूने तो शीला से बोला था कि तेरे पास थी वो तो साहब मैंने मार्केट में इज्जत का फालूदा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे ही बोल दिया था झूठ का। नहीं तो लोग बोलते ना साहब कि एक लड़की को साला संभाल नहीं पाया। बोल। शंकर राव की तस्वीर दिखा, ये देख। इसको अपने रेड लाइट एरिया में देखा कभी? नहीं साहब। वो लड़की की तस्वीर दिखा इसको। ये धंधे वाली है क्या? ये तू बताएगा? पता नहीं साहब, है भी तो अपने एरिया की नहीं है। सर आपको क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक आदमी जो प्रोस्टिट्यूट से मिलता है वो जहर खाता है या उसका मर्डर होता है पता नहीं। उसी रात एक प्रोस्टिट्यूट का भी मर्डर होता है। सर ये रघु के कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये देखिए, रघु के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पता चल रहा है जिस वक्त मीनू का मर्डर हुआ उस वक्त रघु का मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट से काफी दूर था। हो सकता है ये रघु सच बोल रहा हो। बंगले शंकर राव जिस लड़की से कैफे में मिला था, उसका जल्द से जल्द पता लगाना बहुत जरूरी है। नहीं साहब, इसको तो मैं कभी किधर भी नहीं देखी साहब। साहब आप बोल रहे हो कि एरिया की, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि एरिया में कभी दिखी नहीं। मेरे को लगता है कि ये लड़की धंधे में नहीं। सर ये देखिए, 4 साल पहले शंकरा और लक्ष्मी ये दोनों ने एफिडेविट बनवाया था और न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन देकर अपनी पहचान बदल डाली। सर त्यांचं ओरिजिनल नाव होतं विठ्ठलराव शेवडे आणि रुक्मिणी शेवडे, आणि सर हे नाव बदलून त्यांनी शंकरराव देशमुख आणि लक्ष्मी देशमुख केलंय और इन्हें पुणे में शिफ्ट हुए भी 4 साल हुए हैं। मतलब ये दुनिया से अपनी पहचान छुपा रहे थे, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ इनकी पास्ट में कि इनको अपनी पहचान भी बदलनी पड़ी? तावड़े, इनकी पिछली जिंदगी की पूरी हिस्ट्री निकाल और घर की एक बार फिर से तलाशी लो। अगर ये नाम चेंज करने वाला एफिडेविट हमें मिल गया ना, तो इनके पुराने एड्रेस के बारे में पता चल जाएगा। और वो कैफे वाली लड़की के बारे में पता करो, हो सकता है वो भी इनके पास से जुड़ी हो। ओके सर। किसी इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या घट सकता है कि जिस पहचान के लिए वो अपनी उम्र गंवाता है, एक दिन उसी से अनजान हो जाए और नया नाम रख ले? एक कारण अतीत के लोग और यादें हो सकती है, और दूसरा शायद कोई हादसा जिससे दूर जाने के लिए इंसान अपनी पहचान मिटाना चाहे। पुलिस को यकीन हो चला था कि अतीत के पन्नों पर ही वो दास्तां दर्ज है जो शंकर राव और विठ्ठल राव, उसकी पत्नी और मीनू के कत्ल का सच है। सगळं जरा नीट चेक करा।
शंकर राव उर्फ विठल राव और लक्ष्मी उर्फ रुक्मिणी, इनके पिछली जिंदगी के बारे में क्या जानते हो? सर पिछली तो क्या, उनकी इस जिंदगी के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता, सिवाय इसके कि उनका वो घर मैंने उन्हें दिलवाया था। पागले, इसमें तो इन लोगों का पुराना एड्रेस कोल्हापुर का दिखा रहा है। यस सर। और एक अजीब बात सर, मीनू के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन वो गायब हुई यानी 16 अक्टूबर को, उसका मोबाइल लोकेशन भी कोल्हापुर का ही है, शंकर राव और लक्ष्मी के घर के आसपास का। और उसके एक दिन पहले यानी 15 अक्टूबर को उसका मोबाइल लोकेशन शंकर राव के पुणे के घर के आसपास का है। सर ये मीनू शंकर राव और लक्ष्मी के प्रेजेंट और पास्ट एड्रेस पर क्या कर रही थी? क्या वास्ता हो सकता है इन दोनों में? क्या ये वही लड़की थी? ये तो पीजी में रहने वाले 3 लड़के ही बताएंगे कि मीनू वहाँ क्या कर रही थी। नहीं पहचानता, नहीं पहचानता, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। मीनू को नहीं पहचानने का आइडिया किसका था? सही है, अभिजीत का आइडिया था। हाँ, मुझे भटवा दे तू। पहले झूठ क्यों बोला? क्यों बोला? आप डरते थे लोग। बात यह है कि हम लोग मीनू को पैसे दे के लेके आए थे मजे करने के लिए। अजीब बेशरम हो तुम तीनों, ये सब करने के लिए आए हो? ये पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? अरे तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा, आवारा पचलन कहीं के। आप काका सुबह भी आए थे यहाँ, हम लोगों को धमका के गए, कहने लगे आज के बाद इधर एक भी लड़की आई ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तो कहने लगे सर रेप केस भी डाल दूंगा। साहब वो खुद अक्सर एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते थे साहब। और सर उन्होंने बोला कि उनके पास मीनू का नंबर है और उससे ना हमारे अगेंस्ट कोर्ट में खड़ा करेंगे। और उनसे इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुम लोगों ने मार दिया उन्हें। और मीनू को क्या मारा? मारा नहीं साहब, झूठ बोल रहे थे हम लोग अपना करियर बचाने के लिए। मन से ज्यादा खरा बोलते है, हमने किसी को नहीं मारा। आई शपथ साहब, किसी को नहीं मारा। अगले मुझे लग रहा है ये लड़का अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर इसकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो शंकर और मीनू में क्या संबंध हो सकता है? सर हमने हर जगह इंक्वायरी की, लेकिन ये केस सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। मुझे लगता है हमें शंकर राव के उर्फ विठल राव के पास्ट में यानी कोल्हापुर में जाके इंक्वायरी करनी चाहिए, शायद वहाँ कुछ क्लू मिले। मुझे भी लगता है कि कोल्हापुर से ही आगे की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर यही है विठल राव का पुराना घर। अगले अगर 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से विठल राव शंकर राव बना, तो वजह इतनी छोटी नहीं होगी यहाँ किसी को पता ना। छोटा नहीं सर, 4 साल पहले विठल भाऊ की लड़की के साथ बहुत ही बड़ा और घिनौना हादसा हो, किसी ने उसके एमएमएस बनाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। पता नहीं तब से वो बेचारी ना जाने कहाँ चली गई। तब फिर समाज ने विठल भाऊ का जीना हराम कर दिया, इतना कि उन्होंने अपना घर कौड़ियों के दाम बेचा। क्या यही है विठल राव की बेटी? हाँ साहब, यही है विठल भाऊ की लड़की।
ये मीनू कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, आप लोगों ने देखा था? पता नहीं साहब, अगर मीनू यहाँ आती तो हमसे क्यों ना मिलती? मालूम नहीं साहब, और यहाँ पे कोई उसका रिश्तेदार भी नहीं है, फिर वो लड़की यहाँ पे क्यों आई होगी? सर, शंकर राव और पिट्ठल राव ने अपनी बेटी के बदनामी से बचने के लिए नाम, घर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन 4 साल बाद जब उनकी बेटी उनके सामने उससे भी बुरी हालत में आई तो हो सकता है कि उन्होंने अपने बेटी का कत्ल किया हो और बाद में दोनों पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया हो। वागले, मुझे इसका उल्टा लगता है। शंकर राव, लक्ष्मी और मीनू मुझे अपराधी नहीं बल्कि शिकार लगते हैं। वो मीनू का जो वीडियो एमएमएस है ना, वो निकलो, हो सकता है हमारे सारे सवालों का जवाब उसमें हो। ओके सर। तुम भी पियो? रुके क्यों हो तुम? जब एक साथ जाना है तो एक साथ ही पियेंगे। एक लड़की जिसका एमएमएस बना, उसके बाद उसे और उसके परिवार को रातों रात अपना शहर छोड़कर भागना पड़ा। सालों बाद वो एक दूसरे से मिले तो जरूर, पर शायद अपना दुख बांटे बिना ही मौत की नींद सो गए। अगर कातिल एमएमएस में दिखने वाला वो लड़का था तो देह व्यापार में लिप्त वो लड़की कौन थी जिससे शंकर राव मिला करते थे? उसका शंकर राव से क्या सरोकार था? पुलिस को इस वीडियो में वो क्लू मिला जो कातिल तक जाता था। इस लड़के के बाजू पे जो है ना टैटू, कहीं मैंने देखा है। याद आया कहां देखा है। काय झालं साहेब? साहेब काय झालं? कहां है ये? साहेब कहां है ये? काय झालं बाबा? हे खाली है, खाली है। अरे 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 क्या रे? साहेब साहेब अरे अरे छोड़। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मैं क्यों मारूंगा किसी को? ये देख, मीनू का 16 तारीख का मोबाइल लोकेशन तेरे घर का है। अब पड़ोसी से पूछताछ से ये पता चला कि तेरी पूरी फैमिली कीर्तन के लिए गई थी उस रात तू घर पे अकेला था। बोल, क्या किया तूने? सर उस दिन मीनू अचानक से घर आ गई और तू यहाँ? हाँ, मैं तेरी एमएमएस वाली उस काली करतूत के बाद भी मैं मरी नहीं, जिंदा हूँ, जिंदा। मैं सोचती रही कि मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हैं, लेकिन नहीं, वो तो मुझे पिछले 4 सालों से ढूंढ रहे हैं। मेरी गलती थी तो मैं ये सोचती रही कि मेरे आई बाबा मेरी ही बात पर यकीन नहीं करेंगे। तेरी उस एमएमएस वाली करतूत में सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती थी। प्लीज छोड़ो ना। क्या सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात। तुम डर क्यों रही हो? हाँ, क्योंकि ये गलत। छोड़ो मुझे जाने। छोड़ो। क्या गलत है? प्यार करते हम एक दूसरे से, शादी करने वाले हैं। हाँ हाँ, लेकिन शादी नहीं हुई है ना अभी, और मैं शादी से पहले से कुछ होने भी नहीं दूंगी। लेकिन अब मेरे आई बाबा मेरे साथ है। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। पुलिस में लेके जाऊंगी, जेल करवाऊंगी तुझे, तू देख। उसे सुनसान जगह ले गया। मैंने वहां भी उसे समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। मैं क्या करता सर? मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, मत मारो मुझे। नहीं नहीं, प्लीज मत, प्लीज जाने दो। मजबूर था, क्या करता? उसकी जिंदगी तो बर्बाद थी, साथ में मेरी जिंदगी भी बर्बाद थी। जिंदगी बर्बाद नहीं थी, तू
तूने की। और 4 साल पहले तूने वो वीडियो को अपलोड किया था इंटरनेट पे। बोल। उसने अपने आई बाबा के प्रेशर में आके मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। गुस्से में आके मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। तो मारा उसके माँ बाप को? सर मैंने नहीं मारा उसके माँ बाप को। सर मैं तो जानता भी नहीं कि वो कहाँ रहते। सर मैं सच कह रहा हूँ। सर झूठ का पता तो हम लगवा लेंगे, लेकिन झूठ निकला ना तो इतना कुछ अपलोड कर देंगे कि जिंदगी भर डिलीट नहीं कर पाएगा। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके आई बाबा को नहीं मारा। सर अगर रोहन सच बोल रहा है तो शंकर राव और लक्ष्मी को मारा किसने? वागले, अब समझ में आया कि चल क्या रहा था। तीनों लड़के और शशांक, इनका कॉल रिकॉर्ड निकाल। खाना खिला रही है? चल तुझे कहीं और खिलाते हैं। सर ये सारी प्लानिंग शंकर राव और उसकी बीवी से पैसे निकालने के लिए की गई थी। मुझे शंकर राव को ये दिखाना था कि मैं मीनू की दोस्त हूँ, जिसके लिए मैंने मीनू के साथ कई सारे फोटो भी खींचे। उन्हीं फोटो से मैंने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि मैं मीनू की दोस्त हूँ, प्रोस्टिट्यूशन में फंसी हूँ और यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। और अगर वो मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं उन्हें उनकी बेटी से मिला सकती हूँ। और उन्होंने मुझ पे यकीन भी किया सर, और उन्होंने मुझे पैसे दे भी दिए। ये मैंने किसी के कहने पे किया था सर। ये किसी, क्या नाम है उसका? तुझे लगा कि तू पकड़ा नहीं जाएगा। तेरे लिस्ट में कल्पना का नंबर था। तेरी दोस्त है ना वो। आगे की कहानी तू बताएगा हमें। हाँ सर, ये पूरी प्लानिंग मेरी ही थी। मैंने शंकर राव के घर मीनू की फोटो देखी। उससे पहले मैंने मीनू को वैसे वाले एरिया में देखा था। तभी मेरे दिमाग में पैसे कमाने का एक आइडिया आया। मैंने कल्पना को मीनू की दोस्त बताकर उनके घर पे पैसा निकलवाने भेजा। मुझे लगा था मीनू उनसे कभी मिलेगी नहीं, लेकिन इन लड़कों की वजह से मीनू उनसे फिर मिली और हमारी पोल खुल गई। कल्पना से उन्हें पता चला कि सारे पैसे मैंने ले लिए। मैं बार बार उनसे कहता रहा कि धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो बार बार मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी देते रहे। मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। मैं जानता था कि रोज सोने से पहले उन्हें दूध पीने की आदत है। मैंने डोरबेल बजाया। जैसे लक्ष्मी काकू दरवाजा खोलने गई, मैंने किचन की खिड़की से सारा जहर दूध में मिला दिया। फिर मैंने चुपके से बेडरूम की खिड़की से देखा और जहर की खाली बोतल अंदर फेंक दी। ये सोचकर कि सबको लगेगा कि ये खून नहीं है, आत्महत्या है। राहुल को मीनू के कत्ल और बलात्कार के लिए और शशांक को शंकर राव और लक्ष्मी के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया और साथ ही कल्पना पर जालसाजी का आरोप लगा। जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनें, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि गलत रास्ते कभी भी सही मंजिल पर नहीं जाते। ये रास्ते सिर्फ जेल ही ले जाते हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।